अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को लंबी ज़िंदगी दे, जो बे औलाद है अल्लाह उनको औलाद दे। और मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह मेरा वक्त अच्छे से गुजारे, क्योंकि आपको पता है कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है और प्रेगनेंसी का ये ऐसा मरहला होता है जब वो आपको पता चल रहा होगा बात करने से भी कि मतलब ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात होते हैं, और आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि मुझे कोई अच्छी सी हेल्पर मिल जाए। और सेकंड ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे कोई अच्छा सा घर दे दे रेंट पर, जो मैं शिफ्ट कर सकूं। तो आप लोगों ने जो है मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी हैं और अल्लाह मेरा ये वक्त भी अच्छे से गुजारे। आमीन। खैर, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हेल्पर जो है हमारी चली गई तो फिर उसने वापस मुँह ही नहीं किया वापस आने का। तो इधर जो है आयरन कर रही थी बैठी हुई, क्योंकि वैसे जो है कपड़े तो मिल के धो लेते हैं सिस्टर और मैं, लेकिन ज़्यादातर वही धोती है और वो मुझे धोने नहीं देती है। तो मेरी सिस्टर, मेरी देवरानी भी है, खैर तो वो धो लेती है और वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ती काम करने। तो इधर जो है मैंने कहा चलो मैं अपने कपड़े लेकर रूम में आ गई। मैंने कहा चलो बेड में बैठे बैठे मैं आयरन ही कर लूँ। खैर है, थोड़ा मुश्किल होता है, ज़ाहिर सी बात है, हर औरत को मुश्किल होता है इस टाइम पर काम करने पे। लेकिन ये तो नहीं कि भाई हम किसी और पे ही डिपेंड करें। तो मैंने कहा कि चलो मैं खुद ही करती। और आगे आ रही हैं सर्दियाँ, तो सर्दियों की साफ़ सफाई भी करनी है। तो अगर शिफ्टिंग हो जाती है तो इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ फर्स्ट आ जाए तो एक मतलब घर पता चला है। अगर वो पसंद आ जाता है तो हस्बैंड डन कर देंगे, अगर वो हो जाएगा, नहीं तो फिर देख लेते हैं। तो मैं मतलब रूम की क्लीनिंग करूँगी। जैसे कि आपको पता है मेरा एक ही रूम है और वो भी मतलब इतना बड़ा नहीं है, तो सामान बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है नेक्स्ट बेबी आएगा तो उसके लिए कॉट रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एसेसरीज़ होती हैं। और अभी भी मेरा जो फ़र्स्ट बेबी है बड़ा वाला, तो उसके अली के कॉट और अलमारी और मतलब कोई भी चीज़, मेरी तो अलमारी इतनी छोटी बनी हुई है, कोई भी चीज़ नहीं है मेरी जगह पर। कुछ भी मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं या ना पहनूं, और मेरे पास कौन से कपड़े हैं भी सही, मुझे इस तरह ये भी समझ नहीं आती। और हस्बैंड की तो ज़ाहिर सी बात है, मर्दों को बाहर जाना होता है उनके तो लटका लेती हूँ, लेकिन मेरे ख़ुद के कोई भी मतलब इस तरह के कपड़े नहीं हैं जो मुझे समझ आ जाए या कोई फंक्शन के हिसाब से। इधर देख रही थी मैं कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं इधर सामान उठा रही थी सैलेड बनाने के लिए। और मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ कि फ़्रिज में क्या है क्या नहीं है। लोग अपना फ्रिज इतने उससे दिखाते हैं तो मैं भी दिखा देती हूँ। इधर बल्कि मैं मैकरोनी बना रही थी तो मैंने कहा चल के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इधर गाजर और बंद गोभी मुझे मिल गई थी, शिमला नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, स्किप कर लेते हैं। चिकन है, चिकन को बॉईल कर लेते हैं, सबको चॉप करके रख देती हूँ मैं, फिर रात में मैं बना लूँगी। तो मैंने वैसे कहीं पे मतलब देखी भी हैं रेसिपीज़, तो वो लोग जो है सब कुछ नहीं डालते, इतनी वेजीज़ भी नहीं डालते। और हमेशा बोलूँगी कि जो है आप स्लीव्स वाले जो लेते हैं तो वो जो है आप फुल स्लीव के वाइट कलर में ही लें, क्योंकि कलरफुल थोड़ा अजीब ही लग रहा होता है। और वैसे भी हाई नेक हम मैच करके पहना देते हैं, और इतने छोटे बच्चों को तो कोई फ़्रॉक वगैरह पहनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के कपड़े और इसके नीचे बॉडी सूट पहनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सर्दियों में शर्ट और पजामा पीजेज़ पहनाते हो तो फिर बॉडी सूट ज़रूर पहनाएं उसके ऊपर, मतलब नीचे बनियान पहना के हाई नेक पहना के अच्छे से रैप करें, क्योंकि बच्चों को एकदम सर्दी लग जाती है। और जब मैं बैग बनाऊंगी वो तो खैर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी साथ साथ में। ये देखें फुल स्लीव की भी है मेरे पास, और जो कि मुझे काम आ जाएंगी। काफ़ी सारी हैं ये मेरे पास, तो ये तो मुझे काम ही आ जाएंगी। तो ये मैंने सारी संभाल के रखी हैं अपने बेबी की, फ़र्स्ट बेबी की, तो ये रीयूज़ हो जाएंगे अंदर के कपड़े तो सारे ही। और ऊपर भी पहनाने के लिए चलो अगर अल्लाह ने चाहा गर्ल हुई तो ले लेंगे बेबी होने के बाद, अभी तो ख़ास नहीं, क्योंकि मेरे पास तकरीबन ज़्यादा चीज़ें ही हैं। देखें सॉक्स और
मिटन्स भी हैं और कुछ थोड़े बहुत मैं ले लूँगी, वो आपके साथ इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगी अगर शॉपिंग पर गई। और कुछ ये भी हैं, देखें इधर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, मैंने दिखाए भी हैं थोड़े बहुत, ये देखें। इतने प्यारे प्यारे सूट छोटे छोटे से, तो ये गर्ल भी वेयर कर सकती है। तो मैंने कुछ मतलब निकाल के रख दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हो जा रहा था। तो जो ये देखें, ये कितना क्यूट है, इसमें देखें बियर बनी है, इस तरह ट्री बियर बनी है इसमें। ये भी रीयूज़ हो जाएगा, ख़ास ये तो यूज़ हुए भी नहीं है। और देखें ये कुछ बॉडी सूट्स बिल्कुल ज़ीरो के हैं, ये भी हो जाएंगे यूज़ में। और कुछ मैंने बैग में डाल के भी रखे हैं। ये तो बहुत कम चीज़ें ही हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर। ये देखें, ये भी मैंने लिया था फर्स्ट बेबी के टाइम पर, कितना क्यूट है बॉडी सूट। और रीयूज़ तो इसलिए कह रही हूँ मैं करेंगे क्योंकि फिर जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, पता नहीं मेरे साथ हॉस्पिटल में कौन जाए उसको ढांगरी जो होती है पिनानी भी आए या नहीं आए, तो इसीलिए मैं ये इस तरह की चीज़ें रख लूँगी। और कुछ चीज़ें मुझे देखें ये भी बिल्कुल नए होते हैं, ये तो ज़ीरो साइज़ के हैं और बिल्कुल थोड़ा टाइम ही पहनाए जाते हैं। सर्दियों में बेबी आएगा तो अंदर के कपड़े तो जो है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स के लिए तो मैंने कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं करनी, मैंने सोचा हुआ है। तो उसके बाद ही मैं करूँगी क्योंकि गर्ल्स की या बॉयज़ की बाद में ही मतलब साइज़ का सही से पता चलता है। 0 से 3 मंथ के तो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं कपड़े। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बिब भी ले जा रहे हो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में बिब का कोई ज़रूरत नहीं होती, हॉस्पिटल में बिब काम नहीं आते। और मैं एक और मज़े की चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देखें पैम्पर भी निकल आए हैं 0 साइज़ के, और काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे पड़े भी हैं। अगर देखें, ये देखें, अगर बेबी गर्ल होती है तो मुझे शूज़ भी दिए हैं, तो ये भी हम पहना सकते हैं उसको। तो इधर मैं कुछ चीज़ें मतलब ऑर्गेनाइज़ कर रही थी अलमारी में, अपने बेटे की अलमारी में कुछ चीज़ें रख रही थी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत दिखाती चलूँ। खैर वो तो बैग बनाऊँगी, वो तो अलग से वीडियो आएगी बेबी की, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं होंगी बेबी की और काफ़ी सारी चीज़ें रखनी भी होंगी। तो इनको मैंने अंदर फिल करके इस तरह से रख दिया है ताकि ये ख़राब ना हो।